आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रही है। और वहीं अभी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो महराज मलिक की स्पोर्ट को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें इस समय जो है वो आपको प्रेस क्लब की बताते हुए आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय किस तरह से जो है वो महराज मलिक के समर्थन को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम सपोर्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत जो है वो हम करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको जो है जरूर बताएंगे। जनता की आवाज, जनता की आवाज, जनता की आवाज, महराज मलिक को, महराज मलिक को, महराज मलिक को। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी की आवाज, आम आदमी की आवाज बुलंद करो, आम आदमी की आवाज बुलंद करो। सर क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए मैडम, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो महराज मलिक के हक में हो रहा है, हमने कितनी बार आपको यही बार बार जताने की कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को कि महराज मलिक का जो पीएसए है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये पीएसए नहीं तोड़े देंगे तो ये रोज ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे। आज छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल बड़े प्रोटेस्ट होंगे और इससे ज्यादा आंदोलन में ये बदलते जाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज को ये जल्द से जल्द बुलंद करें। महराज मलिक को मिलने सर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महराज मलिक के बाद अब एमपी राज्यसभा के मेंबर उन्हें भी जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लगातार जो जो आवाज उठा रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये आज कोई नई बात नहीं है कि जो आवाज उठाएगा अपने हक के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए भी आवाज उठाएगा। बीजेपी की सरकार है, सबको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी की सरकार में ऐसा ही होता है कि जो गरीब मजलूम की आवाज उठाएगा उसको ऐसे ही बंद किया जाएगा, बात करने नहीं दी जाएगी पब्लिक से। तो हमारा मानना यही है कि सरकार जितना मर्जी दबाए, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। ये सरकार को हम क्लियर एक मैसेज दे देते हैं कि हम दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि जमहूरियत में डेमोक्रेटिक हक है हमारा प्रोटेस्ट करना। और हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय एमएलए डोडा के महराज मलिक पर जो पीएसए लगा है उसकी हम कंडेम्ड ही करते हैं, उनको हम सिरे से नकारते हैं। बाकी रहा साल के अब शब्द बोले के कुछ बोला गया तो वो उसके लिए हमने कहा था कि वो एक कानून अलग है, वो एक वो अपने से ऊपर जो लोग हैं, डिबकॉम है, डीसी हैं और भी हैं, उनको शिकायत कर सकते थे। लेकिन रेड पीएसए लगा देना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है कि जो भी वहां पर महराज मलिक जी लोगों की हित की बात कर रहे थे उसको दबाने के लिए इन लोगों ने उस पर पीएसए लगाया है। तो लास्ट हमारी यही एक बात है कि हम चाहते हैं कि उनसे पीएसए हटाकर उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। तो आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी जो है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे 20,000 है, जब तक महराज मलिक की बात नहीं सुनी जाएगी, उसको रहा नहीं किया जाएगा, तो ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरह चलेंगे और सभी डिस्ट्रिक्टों में चलेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला का भी ये कहना है कि उनके वालिद से भी मैंने बात की, महराज मलिक के वालिद से, उन्हें पूरा सहारा दिया है, हम वकील करने को भी तैयार है। सीएम उमर अब्दुल्ला का कैसा सहारा? देखो बात यह है कि उन्होंने अगर बात कही है वो कल आप सभी प्रेस मीडिया के सामने कही है, तो जब प्रेस मीडिया के सामने एक चीज आ गई है तो उसके लिए अगर किसी की नहीं मानी जा रही है, उसका बाप है गरीब आदमी जिसने सबसे फरियाद की है, डीसी से भी ये बात कही है कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, तो इसलिए आपस में बैठकर कोई फैसला करके मेरे बेटे को रिलीज किया जाए। बेटा अब उसका बाप अकेला बेटा उसका नहीं है, अब महराज मलिक है वो पूरी जनता का बेटा बन चुका है और सब उनके पीछे हैं। तो जब तक वो रिलीज नहीं होंगे तब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहे। देखिए आपको बता दें कि इस समय जो है वो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमें जो है समर्थन के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जिन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को
जो नेशनल को रिप्रेजेंट करती है उस पर दाग लगाने की कोशिश की गई। भूल गए आप एयरफोर्स का किस्सा। सर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी आप महराज मलिक जी के समर्थन पर यहाँ पर पहुंचे, लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि महराज मलिक को जो है वो बाइज्जत जो है वो लाया जाए वापस। पर कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने मतलब गाली देने पर या उनकी लैंग्वेज देने पर PSA लगाया गया, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से कारण है। क्या ये सच है या फिर अफवाह? देखिए ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये जो PSA लगाया गया है ये स्पेशली इसलिए क्योंकि DC साहब के पर्सनल कमेंट किए गए थे और उसके लिए वो डिफेमेशन कर सकते हैं, उनके अंडर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो PSA लगाया है वो बिल्कुल इलीगल है और सिर्फ एक गाली देने पे या भाषा के आधार पे अगर PSA लगाए जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन पे PSA लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ विक्रम रंधावा जी जिन्होंने कहा था कि DMO को मैं मार दूंगा, जिंदा जला देंगे। उसके बाद एक अभिजीत जसोटिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है आज भी, उन्होंने कहा वो अफजल गुरु की सपोर्ट में खड़े थे और उन्होंने ये कहा था कि वो एक मर्डर है, एक कत्ल है। तो उन लोगों पे PSA क्यों नहीं, सिर्फ महराज मलिक के पे ही क्यों? क्योंकि वो एक गरीब का बच्चा है, गरीब को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उस महराज मलिक पे PSA लगाया गया जो कि बिल्कुल इलीगल है। अगर कानून है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उन MLAs पे भी PSA लगना चाहिए जो इससे भी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम पहुंचे। सर आप क्या कुछ कहेंगे? आप अब कब तक प्रदर्शन करते रहे? अगर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाँ, आप कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? जी हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि महराज मलिक की रिहाई नहीं होती है, क्योंकि हम महराज मलिक के उनकी जो सोच है ना उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो हमेशा गरीबों के हित में बात कर रहे हैं, वो स्कूल की बात करते हैं, वो मतलब हॉस्पिटल की बात करें। अब ये जो मुद्दा गरमाया गया ये हॉस्पिटल का मुद्दा ही है। वो एक डिस्पेंसरी थी जो टूट रही थी तो उसको शिफ्ट करने के जुर्म में उनको चोरी का केस लगाया था। अब चोरी का केस वो तो इनको इतना वायरल नहीं करता, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, झूठे अफवाहें बनाकर उनके ऊपर PSA लगा दी। आप मुझे बता दीजिए एक हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की क्या पावर MLA में नहीं है? अगर उसमें इतनी पावर भी नहीं है तो फिर MLA का फायदा क्या? फिर कौन सा मैजिस्ट्रेट, कौन सा लीडर आगे आएगा जो किसी की बात कर सकेगा? अब मुझे ये बता दीजिए, अगर हम DC साहब के पास जाते हैं अपने लिए जाएंगे, लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उनकी आवाज पहुंचानी पड़ती है ताकि आम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। डोडा की अगर हम बात करें तो बंद कर दिया गया है और वहां पर आपने देखा कि कल ब्लास्ट हुआ, पूरा वहां पर